आमच्या स्वर्गीच्या थोर देवा, आम्ही तुझ्या पवित्र नावाला धन्यवाद देतो आणि आम्ही तुझे आभार मानितो. अद्भुतरित्या प्रभू तू आम्हास एका वेगळ्या ठिकाणी घेऊन आला आहेस प्रभू. अशा प्रकारे आम्ही कधी घराबाहेर पडू शकतो किंवा महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर जाऊ शकतो. प्रभू, या गोष्टी संबंधाने आम्ही कधी विचार केला नव्हता, परंतु हे तू आम्हासाठी घडून आणलास. तू अशक्य गोष्टी शक्य करणारा प्रभू परमेश्वर आहेस आणि प्रभू त्याची तू आम्हाला प्रचिती देत आहेस. आम्ही त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो. प्रभू, जे 3-4 दिवस आम्ही इथं राहणार आहोत, इथंच आमचं वास्तव्य तुझ्या वचनाच्या आवाजाखाली बसून प्रभू तुझं वचन शिकण्यास जी संधी तू आम्हास दिली आहेस, त्याबद्दल प्रभू आम्ही तुझे उपकार मानितो. आणि असंपूर्ण रिट्रीट तुझ्या दयनीय कृपेने आम्हा सर्वांच्याच जीवनामध्ये आनंदाचा आणि प्रभू आशीर्वादाचा असं होते. जे आम्हा सर्वांना प्रभू येण्याची तू उत्कंठा दिलीस, स्फूर्ती आणि प्रेरणा दिलीस, आणि प्रभू कोणाच्याही मनामध्ये तू विपरीत कार्य होऊ दिलं नाहीस, आम्ही त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो. जे नाही येऊ शकले त्यांची जी काही अडकळणे आहेत प्रभू ती तू जाणून आहेस, आणि त्यांच्याबद्दल देखील आम्ही तुझ्याची प्रार्थना करीतो. तुझा अनुग्रह त्यांच्यावरती राहतो. आम्ही इथं राहत असता प्रभू आम्हा सर्वांचं आरोग्य आम्ही तुझ्यावरती स्वाधीन करीतो. ज्या सर्व प्रकारच्या गोष्टींचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे त्या सर्व गोष्टींवर प्रभू तुझं नियंत्रण राहू दे. कसल्या प्रकारचं अडचण अडखळण, सैतानतेचे अडखळणे आणि प्रभू त्याच्या दुष्ट युक्त्या, हे सर्व काही आम्ही येशूच्या सामर्थ्य नावामध्ये तुझ्या चरणी आणतो. निर्विघ्न प्रभू आम्हाला तुझ्या सानिध्यामध्ये बसून तुझ्या वचनातून शिकता यावं असं वातावरण, तशी मोकळी आम्हास लाभो. आणि प्रभू, बाहेरचं वातावरण जरी तप्त आहे तरी देखील, जरी सर्व काही प्रतिकूल असलं तरी तू आम्हास अनुकूल आहेस. आणि प्रभू, या अनुभवाने आम्हाला तुझ्या सानिध्यामध्ये बसता यावं हीच आम्ही तुझी प्रार्थना करतो. तुझे दास आमचे बंधू डेव्हिड सॅमसन त्यांना त्यांच्या परिवारासह आम्हामध्ये येण्यास जी कृपा तू पुरवलीस, त्यांचा प्रवास देखील प्रभू तू सुखरूप आणि सुरक्षित घडून आणलास, आम्ही त्याबद्दल तुझे उपकार मानतो. बंधूंनी प्रभू जे मंडळीचं आमंत्रण स्वीकारलं आणि प्रभू आम्हामध्ये येऊन तुझ्या वचनाची सेवा करण्यास जी मान्यता त्यांनी दिली, त्याबद्दल देखील आम्ही तुझे उपकार मानितो. बंधूंना आम्ही तुझ्या सामर्थ्य हातांमध्ये स्वाधीन करीतो. वधस्तंभाच्या आड त्यांना तू घे. जे पवित्र आत्म्याचं साह्य, पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य आणि मार्गदर्शन त्यांना तू प्रदान कर. आणि प्रभू, जो विषय आमच्या समोर ते ठेवणार आहेत त्या विषयाच्या द्वारे तुझ्या मंडळीला आध्यात्मिक लाभ व्हावा, आध्यात्मिक उन्नती व्हावी, आणि प्रभू तुझ्या विश्वासामध्ये आम्हा स्थिरावण्यास हे कारणीभूत होऊ दे हीच तुझ्यानी याचना करी. जे प्रभू अविश्वासी इथं आहे, ज्यांचं अद्याप तारण झालेलं नाही, ज्यांनी अद्याप प्रभू श्री ख्रिस्ताला आपला तारणारा म्हणून स्वीकारलेलं नाही, आम्ही त्यांच्यासाठी देखील प्रार्थना करतो. हो देखील प्रभू त्यांचा देखील या रिट्रीटचा अनुभव त्यांच्या जीवनामध्ये कृपेच्या कारणासाठी कारणीभूत होते. वैगोर्षानी थोर देवा, तुझी योजना, तुझी इच्छा, तुझे विचार आम्हा सर्वांच्याच जीवनामध्ये तू सिद्धीस घेऊन जा आणि तुझ्या नावाचं गौरव होते. इथून पुढचा वेळ आणि एक उर्वरित 3 दिवस आम्ही तुझ्या सामर्थ्य हातांमध्ये स्वाधीन करीतो. सर्व गोष्टींचा तू ताबा घे आणि तू आपल्या नावाचं गौरव कर. धन्यवाद दे. प्रार्थना आमचा उद्धारक तारक प्रिय प्रभू श्री ख्रिस्त त्याच्या नावामध्ये केली आहे म्हणून तो हम एक हिंदी गीत गाएंगे और उस गीत के बाद भाई मैथ्यू आके प्रार्थना करेंगे और उस प्रार्थना के बाद फिर भाई हमारे साथ वचन से बातें करेंगे. हिंदी गीत नंबर 57. हिंदी गीत नंबर 57, प्रभु का आनंद है मेरी बात. प्रभु का आनंद है मेरी कदम, संसार में यीशु है मेरे बाबा, वो मेरा आनंद है जिंदगी में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा है, वो मेरा सहारा है.
संसार के अनंत सागर में वाया मैं तेरे साथ हूँ संसार के अनंत सागर में वाया मैं तेरे साथ हूँ Broken by a dream that's so proud, man. Don't be put it through me. Say from above. Don't be this so much on me. And you're not moved. Don't you better put it through me. But you say from above. Should be great, me, my God, song, my baby, my make the song, and the Shakti, me, my God, song, my baby, my God, make the song, and Don't need the soul of your body. I want the song, my baby. I'm pulling you through the she's a hit on the power. Look, man, in your soul, Johnny, God's son, much away. Don't put it through the bed, but you say it goes to hell. I love what the time, but I may want to hate you. My baby, I feel I'm somebody, you're somebody, my baby, I hate you. My baby, it's all Friends are against you, make it not Wrong me, come on, why be it can be Go me, and so भाई मैं आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपके अनुग्रह और कृपा का द्वारा हमें देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करते हैं। अब हमारे साथ है, हमारे सहायता दिया, अनुग्रह और कृपा दिया। मुंबई से लेके प्रभु जी की जगह पर था, आपने हमें सुरक्षित हमारे सफर में आपने हमें अनुग्रह और कृपा किया। आज से लेके प्रभु जी आज 3 दिन हमारे इस संडे जगह पर रहना, आपने आपका अनुग्रह के द्वारा, आपके करुणा के द्वारा प्रभु हमें सहायता करे, क्योंकि आपके पवित्र वचन का मनन चिंतन के लिए, आपके आज्ञा पालन के लिए प्रभु आप हमें कृपा और अनुग्रह करें। आपके सच्चाई को हमें जानने के लिए प्रभु आप हमें उपयोग करते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आपके सच्चाई को नहीं जानने वाला भी हमारे बीच में प्रभु जी, उस सच्चाई प्रभु जी हमारा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गए जो अनुग्रह और कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आपके पवित्र शास्त्र वचन को प्रभु जी इसके द्वारा हमें जो आपने दिया होगा, जो अनुग्रह और कृपा के द्वारा हमें सीखने की आपके दास को प्रभु आपने हमें सुरक्षित लेके आया, हमारा बीच में रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। देव सामसन बदर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज से लेके 3 दिन प्रभु उनका जो सेवा प्रभु आपके अनुग्रह और कृपा के द्वारा प्रभु उनको उपयोग करे, जो बोलने में प्रभु आप सामर्थ्य और अनुग्रह करे, हमें सुनने वाला हमारे को प्रभु जी हमें अंधकरण को खोले, सच्चाई को हमें ग्रहण करे, हमारे प्रभु जी वो जीवित परमेश्वर का जो स्वर्ग जो अनुग्रह को हमें पाने का, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, वो आया हमें लेके जाएंगे, ये आशा में रह के आपका स्तुति आपके गौरव करने के लिए प्रभु आप हमें प्रभु जी सहायता करें, आपका दास को अनुग्रह और कृपा करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हमें ले जाएंगे, हमें विश्वास आशा है, लेकिन अभी जो आशा ये प्रभु जी हम बीच में नहीं है, उन लोगों का जीवन में वो आशा को प्रभु जी उनका धर्म प्रभु जी बोझ डालने के लिए प्रभु आपका दास का ओटो से द्वारा निकलते शब्द उनका जीवन में प्रभु अनुग्रह और कृपा करे। एक बार फिर से प्रभु जी आपका दास को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु आपने उनको दिया हुआ अनुग्रह के लिए बोलने के लिए प्रभु सहायता करे, आपके आत्मा से भर कर प्रभु आप कार्य करे। आज हमें प्रभु जी आपके
सन्निधि में बैठे हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। सबके जीवन में प्रभु कार्य करे, जो आज के दान को प्रभु आपने दिया है उसको स्वीकार करने में, अपने जीवन में प्रभु उपयोग करने के लिए, कार्य करने के लिए सबके मन में प्रभु सहायता करे, आप अनुग्रह दे। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय आपके दास को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पूरा महिमा आदर करते हुए धन्यवाद के द्वारा प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुना और ग्रहण करो पिता, आमीन। ठंडा नहीं तो पानी दो पे चढ़ा है, एंड दो पे कर दो, एक पर है ना, दो पे कर दो, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसी घट से लगते हैं। नहीं, थोड़ा टाइम लेगा कूलिंग होने में। प्रभु यीशु मसीह के मेरी और पवित्र नाम है, आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे एक बार सुंदर अवसर जो परमेश्वर ने हम सबको दिया, हमें सुरक्षित इतने दूर से यहाँ पर लाया, उस प्रभु के नाम की महिमा रहे। सच में हमारा परमेश्वर महान है। और मुझे याद है लगभग 5 या 6 साल के पहले मेरी जगह पे मीटिंग थी और वहां पर मैं कैंडल स्टिक यानी दीप वृक्ष के ऊपर पे मैं संदेश दे रहा था। और मीटिंग होने के बाद में वहां से एक भाई उठे और उन्होंने कहा, ब्रदर आप कभी हैदराबाद गए क्या? मैंने कहा नहीं। वहां पर हम लोग पिछले 2-3 महीने पहले हम लोग गए थे वहां पर हमने दीप वृक्ष देखा। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन 5-6 साल के बाद में प्रभु ने इसी जगह पे लाया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा रहेगी। हमारा परमेश्वर कितना महान है और अद्भुत कार्य करने वाला ये परमेश्वर है। और सच में हमें नहीं मालूम आज हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम फिर एक बार हम मुंबई वापस जाएंगे ही नहीं मालूम, क्योंकि इतना जल्दी प्रभु यीशु मसीह भी आ सकता है। भाई ने 3-3.5 दिन के टाइम टेबल दिए हैं, हमें नहीं मालूम आज रात का भी हम खाना खाएंगे, हमें नहीं मालूम आज का ये संदेश खत्म होगा कि नहीं। क्योंकि यीशु मसीह का आना इतना निकट है। पूरा बाइबल के अंदर चारों ओर प्रभु यीशु मसीह घूम रहा है पूरे बाइबल के अंदर। और बाइबल का मेन फोकस या मेन जो इम्पोर्टेंट पर्सन या पूरे बाइबल का सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है प्रभु यीशु मसीह। पूरे 66 किताबों यीशु मसीह को अगर छोड़ा, यीशु मसीह को बाइबल से अगर बाजू में निकाले तो बाइबल एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स ये किताब हो जाएगी जिसके अंदर सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं है। इतना सुंदर किताब आज हमारे सामने रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक परमेश्वर की ओर से तीसरी गिफ्ट है। सबसे पहला गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है गॉड सन। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, गॉड सन। दूसरा गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है वो है गॉड स्पिरिट, पवित्र आत्मा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसी समय में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और वो काम करता है। और तीसरी चीज परमेश्वर ने दी है वो है गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का पुत्र एंड गॉड सन आज स्वर्ग में है, गॉड स्पिरिट आज हमारे अंदर है और गॉड्स वर्ड पवित्र शास्त्र आज हमारे सामने है। लेकिन फिर भी हम उससे खोलते नहीं, फिर भी कभी कभी हम उसको पढ़ते नहीं, फिर भी कभी कभी हम उसको उसका आदर भी हम करते नहीं। और ऐसी सुंदर किताब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हमें दी है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ये जो किताब है प्रकाशित वाक्य या डैनियल या जकरिया, यानी जितने सारे एंड टाइम्स के जो बारे में सीखने के लिए 3 दिन कुछ भी नहीं है, 3 दिन कुछ भी नहीं। कुछ दो कलीसिया में मैंने डैनियल किताब वहां पर सिखाया था मैंने, और लगभग 2.5 साल वहां पर मैं जाता था मोरिया असेंबली वहां पर अम्बेली में। और बाद में कोविड आया, लॉकडाउन शुरू हुआ और उसके बाद में 2.5 साल ऑनलाइन शुरू हुआ।
यानी लगभग दानियल की किताब सीखने के लिए 5 साल चाहिए। वैसे की कलीसिया में मैंने रेवलेशन लिया था, वहां पर लगभग 6 साल लगे सीखने के लिए। यानी अगर 6 साल की किताब सीखने के लिए 3 दिन में कैसे हो सकता है, या कुछ या 18 10 12 13 सेक्शन में कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर प्रभु की इच्छा रही, मैं कुछ चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ। यदि फ्रेशर्स है, कई ऐसे लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने शायद पहली बार सुन रहे शायद प्रकाशित वाक्य के बारे में या दानियल के बारे में। इसके लिए अगर मैं प्रभु की इच्छा नहीं, कल से हम द टाइम्स ऑफ द जेंटाइल एंड कहाँ पर हम कितने अंत तक है, और दानियल उसके दूसरे अध्याय से हम सीखने वाले हैं। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी वो पूरा एक दिन वहां पर हम सीखेंगे, या 1 या 1.5 दिन लगेगा शायद, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जो आज हमारे चारों ओर दिख रही है। उस कई साल के पहले परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को ख्वाब के द्वारा या दृष्टांत के द्वारा बताई थी वहां पर, और दानियल ने सारी चीजें उसका इंटरप्रिटेशन किया था। उसके बाद में हम अगर प्रभु की इच्छा रही द नेशन ऑफ इसराइल जो आज स्थिति चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। 2 या 3 सेक्शन में हम देखेंगे किस प्रकार इसराइल देश इस पृथ्वी के ऊपर एक आशीष का एक देश है, और आज भी वो देश जा सकता है, यानी मिट सकता है। आज भी मुस्लिम लोग इस देश को मिटाने के लिए तैयार है, लेकिन मिट नहीं रहा है। क्यों, वो भी हम देखने वाले हैं। बाद में तीसरी चीज भी हम देखने वाले हैं, साइंस ऑफ द एंड टाइम। बाइबल के अंदर हजारों साइंस हैं, लेकिन उसमें से कुछ साइंस हम देखने वाले किस प्रकार हम हमारे सामने और यहाँ पर भी जो आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं, आज आपके बीच में भी जो साइन है वो भी हम देखने वाले हैं उस साइन के अंदर। बाद में चौथी और पांचवी चीज जो इम्पोर्टेंट शायद हम लास्ट दिन में देखने वाले वो है रैप्चर और सेकंड कमिंग। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार आएगा कलीसिया के लिए, और कलीसिया कैसे स्वर्ग में उठाई लेके जाएगी, और बाद में किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह और उसके पीछे उसकी दुल्हन यानी हमारा वापिस इस पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। किस प्रकार आएंगे, कहाँ पर आएंगे, उसके बारे में भी हम सेकंड कमिंग के ऊपर देखेंगे। जब हम एंड टाइम सीखते हैं या रेवलेशन या डैनियल की किताब हम सीखते हैं, कुछ चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। और ये चीजें मैंने जो एक फोटो दिए हैं, पैम्पलेट दिए हैं, उसके पीछे आप लिख सकते हैं ये चीजें, या फोटो निकालने के बाद में आप लिख सकते हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, भले शायद हम सबको मालूम रहेगा कुछ, लेकिन बाइबल में ये चीजें किस प्रकार लिखी गई है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। 1 साल है 12 महीना, हम सबको मालूम है। 1 year is equal to 12 months, हम सबको मालूम है। 3.5 साल है 42 months। इसके लिए कई बार हमको रेवलेशन में 42 months करके लिखा है, ये शब्द आपको मिलेगा। 42 months है 3.5 साल। बाद में दूसरी चीज आपको मिलेगी, आज हमारे कैलेंडर में 365 डेज रहते हैं। हम जब भी 2 साल 3 साल कैलकुलेशन करते हैं 365 से कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन बाइबल का जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, उत्पत्ति हो, निर्गम हो, मत्ते हो, मार्क हो या प्रकाशित वाक्य हो, पूरी किताब के अंदर जो भी आपको कैलकुलेशन करना है हमेशा 360 डेज से कैलकुलेट करना। 360 डेज ये बाइबल हम बाद में भी देखेंगे। अगर 360 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, 3.5 साल है 1260 डेज। इसके लिए आपको रेजोल्यूशन 12:6 में मिलेगा 1260 डेज। इतना पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है, लेकिन आप घर में जाके आप पढ़ सकते हो। तीसरी चीज जानना बहुत जरूरी है, 1 साल है बाइबल के अंदर कई बार दानियल 7:15, 12:7 या रेवलेशन 12:40 के अंदर टाइम लिखा है। टाइम मैंने 1 साल, टाइम मैंने 1 साल, सिंगुलर, एक वचन टाइम से ने 2, टाइम से ने 2 यानी प्लूरल। यहां पर भी टाइम से ने 2, टाइम मैंने 1 साल, टाइम से ने 2 साल, एंड हाफ टाइम मैंने 6 महीना।
6 महीने। इसके लिए जो वचन मैंने नीचे लिखे गाएंगे 7:15 ये सारे, वहां पर आपको ये मिलेगा टाइम्स एंड हाफ टाइम्स। इसका मतलब 3.5 साल। यानी आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, 42 मंथ्स 3.5 साल, 1260 डेज 3.5 साल, टाइम्स एंड हाफ टाइम, इसका मतलब 3.5 साल। ये चीज आपको पुराने नियम हो या नए नियम आपको जहां पर भी मिलेगा, इसका मतलब यही होता है 3.5 साल। पूरी बाइबल एक ही चीज आपको बताती है, यीशु मसीह आने वाला है, जीसस इज कमिंग। उत्पत्ति से मलाकी तक अगर आप पढ़ोगे आपको एक ही चीज मिलेगी, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। अब्राहम इंतजार कर रहा था, पुराने नियम में लोग इंतजार कर रहे थे, जकरिया, यिर्मयाह, आइज़ाया, ये लोग सब इंतजार कर रहे थे, उनको मालूम है मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, जीसस इज कमिंग। इसके लिए जेनेसिस से लेकर मलाकी तक हम एक ही चीज बताता है कि जीसस इज कमिंग। मैथ्यू, मार्क एंड लूक एंड जॉन, जो 4 गॉस्पेल है, वो हमें सिखाता है जीसस हैज कम, यीशु मसीह आया है। पुराने नियम के लोग इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह कब आया था, और जब मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना में हमें दिखाई देता है यीशु मसीह आया है। लेकिन एक्ट से लेकर यानी प्रेरित काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, रेवलेशन तक हमें तीसरी चीज बताता है, जीसस इज कमिंग बैक, यीशु मसीह वापस आने वाला है। हाँ विश्वासियों, जो पुराने नियम के लोगों का इंतजार खत्म हुआ, उसी प्रकार हमारा इंतजार भी एक दिन खत्म होने वाला है। वो कब मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन जरूर ये बात भी खत्म होने वाली है, यीशु मसीह आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया था, वो नबी बन के आया, he came as a prophet। जब 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, तब वो याजक के रूप में स्वर्ग में चला गया, एज अ प्रीस्ट वो स्वर्ग में चला गया, और पिछले 2000 साल से वो स्वर्ग में अभी विराजमान है, एज अ प्रीस्ट, याजक के रूप में अभी भी वो वहां पर बैठा है। लेकिन जब वो आएगा, तब वो याजक के रूप में नहीं आने वाला है, तब वो नबी के रूप में नहीं आने वाला है, तब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में आने वाला है। He will be coming as a king, king of kings and lord of lords। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। भले आज चारों ओर दुख है, पीड़ा है, मृत्यु है, बीमारियां है, कष्ट है, तकलीफ है, आप पूरी बाइबल पढ़ा, पूरा बाइबल पढ़ो, कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे, कितने सारे लोग बीचों नीचे गए, वापस ऊपर आए, कितने सारे लोगों के जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबतें, तकलीफें आए। ये सब अप एंड डाउन आपको पूरी बाइबल में मिलेगा। लेकिन एक दिन उत्पत्ति से शुरुआत से लेकर आप पढ़ोगे बाइबल, आपको एक ही चीज मिलेगा, लोग अप एंड डाउन जा रहे हैं। लेकिन बाइबल का आखिरी पन्ना अगर आप पढ़ोगे, आपको एक ही चीज मिलेगा, जीसस विल विन। सब कुछ ठीक होने वाला है। जो आज कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। आज सब कुछ तकलीफ, कष्ट, मुसीबतें आज इस पृथ्वी के ऊपर आ रही है। लेकिन बाइबल के हिसाब से एक दिन आखिरी पन्ना बताता है यीशु मसीह जीतने वाला है, शैतान हारने वाला है, और जो भी आज प्रॉब्लम्स है सब जाने वाले हैं, और सब कुछ ठीक होने वाला है। और कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आखिरी लड़ाई वो जीतने वाला है शैतान के साथ। तब विश्वासियों, हम सेकंड कमिंग के ऊपर ज्यादा बोलते हैं या सुनते भी रहेंगे, आपने कई बार सुना भी रहेगा सेकंड कमिंग के ऊपर कई बार। लेकिन कितने दुख की बात है आज इस पृथ्वी के ऊपर, आज इस पृथ्वी के ऊपर हम सेकंड कमिंग के ऊपर सुन रहे हैं, लेकिन आज इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे भी लोग आज आपको मिलेंगे जिन्होंने फर्स्ट कमिंग के ऊपर भी सुना नहीं, यीशु मसीह के बारे में। और सबसे दुख की बात है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा, जिनका उद्धार हुआ है वो जिम्मेदार है कि उन्होंने अब तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं,
आज ऐसे भी लोग मिलेगा आपको जिनको यीशु मसीह ही मानने, लेकिन आज धन्य है जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह का उद्धार अपना ग्रहण किया है, अपने पापों का अंगीकार किया है और अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार है। धन्य है वो। लेकिन जिन्होंने अब तक किया नहीं, अभी भी समय है, अभी भी मौका है, क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह कब आएगा या मृत्यु कब आएगी, हमें नहीं मालूम। मृत्यु आने के पहले या यीशु मसीह के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो वचन हम सुनने वाले हैं इन दिनों में, जो भी हम सुनेंगे सिर्फ कानों से, लेकिन मनों से सुनना। और मैं एक ही अपेक्षा है कि पवित्र आत्मा आपसे बात करने जरूर करेगा, और जिनका मन अभी भी कठिन है उनका मन प्रभु नम्र करेगा, दीन करेगा, ताकि प्रभु को अपना प्रभु करके स्वीकार, यीशु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर चारों ओर, इस प्रकृति के ऊपर ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हंसने वाले लोग आपको मिलेंगे। बाइबल के अंदर इतना समय नहीं है, लेकिन जब उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 वचन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। जब नोआ जहाज तैयार कर रहा था 120 साल बाहर हजारों लाखों लोग उस समय हंस रहे थे। इन लोगों को लगा ये मजाक हो रहा है, मजाक कर रहा है, बनाते, लेकिन इनको नहीं मालूम एक दिन परमेश्वर का न्याय आने वाला है, और जो अंदर है वो ही बचने वाले हैं, जो बाहर है वो सबका नाश होने वाला है। अगर आप मत्ती उसका 27वां अध्याय 39 से लेकर 44 तक पढ़ोगे, वहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह को सूली के ऊपर लटक रहा था, तो कई लोग वहां से जा रहे थे, गुजर रहे थे, इन लोग भी यीशु मसीह को देखकर हंस रहे थे। इस पृथ्वी के ऊपर हंसने वाले लोग बहुत हैं, आज भी हंसने लोग। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं आएगा, उनको मजाक लग रहा है। कई वीडियो के कई मैसेज के ऊपर आप कमेंट्स पढ़ोगे ना, जो आप बोल रहे हो वो झूठ है। ऐसे भी लिखा जो यीशु मसीह आने वाला है कभी नहीं आने वाला है। लोग ये बात कर रहे, कितने दुख की बात है, आज हंस रहे। अगर आप प्रेरितों का उसका 17वां अध्याय 32वां वचन पढ़ोगे, वहां पर भी पौल के ऊपर भी हंस रहे थे लोग। जब पौल ने यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में बताया, उस समय लोग हंसने लगे। ये कौन सा नया टॉपिक ये पौल लेके आया? पौल के ऊपर भी हंस रहे उस समय। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मत्ती उसका 24वां अध्याय और 48 से लेकर 51 तक, कि आखिरी के दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग, हंसने वाले लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहेंगे। हाँ, विश्वास कियो, हंसने वाले लोग आज भी इस पृथ्वी के ऊपर आपको मिलेंगे। इसके लिए परमेश्वर ने कई साल के पहले अब्राहम से कहा था। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, वहां पर लिखा है, and the Lord said, shall I hide from Abraham the things which I do? जो बातें मैं करने वाला हूँ, क्या वो उन बातों को मैं अब्राहम से छुपा के रखूं क्या? परमेश्वर ने अब्राहम से छुपा के नहीं रखा। परमेश्वर ने सारी बातें अब्राहम को बताया, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसी प्रकार का परमेश्वर है। वो कौन सी भी बात परमेश्वर छुपा के रखता नहीं, वो पूरी रीति से अपने लोगों को, बाद में हम देखने वाले किसको वो बताता है, वो बताने वाला हमारा परमेश्वर है। इसके लिए अगर आप देखोगे ना बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर को इस पृथ्वी का पानी से नाश करना था, तब परमेश्वर ने नूह को 120 साल के पहले बताया था, मैं पानी से नाश करने वाला हूं। और उसी प्रकार 120 साल के बाद में परमेश्वर ने किया। जब परमेश्वर को सदोम और गमोरा का आग से नाश करना था, तब परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि मैं सदोम और गमोरा का नाश करने वाला हूं। और उसी प्रकार कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर ने किया। जब परमेश्वर को निनवे का नाश करना था, तब परमेश्वर ने 43 दिन के पहले जोना को बताया था, मैं निनवे का नाश करने वाला हूं। लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं कि उन निनवे के लोगों ने जाना
सच्चाई को जाना, उन लोगों ने पश्चाताप किया और उस परमेश्वर सारी चीज बुरी चीजें डाल दी और परमेश्वर का उन्होंने स्वीकार किया, पश्चाताप किया। इसके लिए परमेश्वर ने अपना को जो न्याय है वो बदल दिया और उनके ऊपर दया प्रकट की और वो सब लोग बच गए। जब परमेश्वर को पूरे यहूदा का नाश करना था तो परमेश्वर ने इजराइल को, ऐसाया को, यिर्मयाह को सारी चीजें बताई। ये परमेश्वर हमारा बताने वाला ये परमेश्वर है। जब AD 70 साल में परमेश्वर के वचन के अनुसार जनरल टाइटस यहूदा में यानी इस्राएल देश में आने वाला है और पूरे यरूशलेम का नाश होने वाला है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता के रखा था। लूक उसका 23 से लेकर 31 वचन, इन वचनों के अंदर परमेश्वर ने सारी चीजें लिखी है। अब परमेश्वर वापिस एक बार नाश करने वाला है, नाश करने वाला है और वो नाश पानी से नहीं, वो नाश अग्नि से करने वाला है और वो नाश परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर ने पानी से नाश करने के लिए 40 दिन लगाया। सोदोम और गमोरा का नाश करने के लिए परमेश्वर ने कुछ ही घंटे लगाए, लेकिन अभी इस पृथ्वी का भी नाश होने वाला है, लेकिन परमेश्वर 40 दिन नहीं लगाएगा, परमेश्वर कुछ घंटे नहीं लगाएगा, परमेश्वर 7 साल लगाने वाला है, 7 साल लगाने वाला है। यानी इसके अंदर भी परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है, ताकि वो इतना लंबा समय के ऊपर परमेश्वर चाहता है कि उस समय में भी लोगों ने प्रभु को जाने, उस समय में भी सुसमाचार जाने, उस समय में भी किसी का नाश न हो। ये परमेश्वर की दया है। इसके लिए परमेश्वर आने वाले दिनों में 7 साल लगाने वाला है। हाँ विश्वासियों, ये परमेश्वर अपने लोगों से कभी छुपाता नहीं, वो सारी चीजें अपने लोगों से वो बताने वाला ये परमेश्वर है। अगर आपको 100 साल के पहले अगर कुछ क्या हुआ जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना जरूरी। अगर आपको आज सुबह सुबह क्या हुआ पढ़ना जानना है तो आपको टीवी देखना, न्यूज देखना जरूरी है। आज पूरे दिन में क्या होगा ये अगर जानना है तो कल का न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, कौन सी बातें होने वाली है, उसके लिए सिर्फ बाइबल ही पढ़ो। आप न्यूज चैनल देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और बाजू में बाइबल रखना, बाजू में बाइबल रखना। आपको एक भी चीज समझ में आए जो हजारों साल के पहले बाइबल में लिखा था, वही चीज आप देख रहे हो न्यूज में और वही चीज आज न्यूज़पेपर पे आप पढ़ रहे हो। दूसरा कुछ भी नया नहीं उसके अंदर, कुछ भी नहीं। फिर वो मिडिल ईस्ट में हो या भारत देश में क्यों ना हो या US में क्यों ना हो, रशिया में क्यों ना हो, जो भी हो रहा है वो बाइबल में लिखा हुआ और उसके अनुसार ही पूरा होने वाला है। इसके लिए परमेश्वर का वचन सत्य है। इसके लिए ऐसा में अगर आप पढ़ोगे ऐसा 46 या ऐसा 14, इन वचनों के अंदर आपको मिलेगा ये परमेश्वर वही चीज बता रहा है जो मैंने कहा था, जो मैंने दिया है वचन, उसके समान एक दिन जरूर होने वाला है। ये परमेश्वर का वचन ऐसे एक दिन पूरा जरूर होता है, पूरा ये परमेश्वर करने वाला है। तो मेरे लिए कोई एक वचन पढ़े तो अच्छा होगा। प्रेरित नाम 8वां अध्याय 30 पर। Acts chapter 8 verse 7। जब फिलिपुस दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते सुना और कहा जो तू नबी की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और कहा जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। जो लोग पढ़ रहे हैं उसको तू समझ में आ रहा है कह दीजिए। ये कौन है, एक खोजा है, इथियोपियन है, ये अफ्रीका जा रहा था और
उस वो कुछ पढ़ रहा था और ऐसे ही किताब पढ़ रहा था, और शायद मुझे पूरा विश्वास है वो मन में नहीं पढ़ रहा था, वो जोर से पढ़ रहा था, इतने जोर से पढ़ रहा था कि जो चैरियट का आवाज है उससे ज्यादा जोर से वो पढ़ रहा था। और जब वो पढ़ रहा था तब फिलिप ने उसका जो तू पढ़ रहा है उस तुझे समझ में आ रहा है। उसके बाद का वचन क्या है? 31। ने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं। जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा। बाइबल के अंदर ऐसे भी किताब आपको मिलेगी, ऐसे भी पैसेज आपको मिलेंगे, ऐसे भी वचन आपको मिलेंगे, जब तक कोई दूसरा समझाएगा नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आप देखोगे ना, उसकी एक ही इच्छा थी, वो खोजे की एक ही इच्छा थी, जो ये वचन डिफिकल्ट है ये मैं समझू। ये उसकी भूख भी, श्रेष्ठ गीत, ये भी कठिन किताब है, डैनियल, रेवलेशन, जकरिया, ये भी कठिन किताब है, लेकिन हमारी भूख है क्या? वो सीखने की, वो समझने की, ये खोजी की वही भूख थी, मुझे समझना है। तो आज आप बैठ गया अंदर और मुझे समझा, और हमें नहीं मालूम कितने घंटे कितने मिनट उसने समझाया, और बाद में वो चला गया। लेकिन हाँ, उसकी आखिरी वो अपॉर्चुनिटी थी समझने की। उसके बाद में पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया। विश्वासी, हमें नहीं मालूम, शायद हमारा आखिरी समय रह गई है समझने का। प्रकाशित वाक्य या डैनियल की किताब, इसके लिए जब तक समय है तब तक समझना, समझ के लेना, और सिर्फ समझ के लेना ही, लेकिन उसके अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए रेवलेशन का पहला अध्याय 3 पद अगर आप पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है धन्य है वो, धन्य है वो। एक ऐसी किताब है जिसके अंदर ब्लेसिंग दिया है। किसके लिए मत है मालूम है? 3 लोगों के लिए, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, और जो उसके अनुसार चलते हैं या ओबे करते हैं। आज आप भी धन्य हैं कि आप सुन रहे हो। न्यूज सुन के कभी कोई व्यक्ति धन्य नहीं बनेगा, लेकिन प्रभु का वचन और विशेष करके ये टाइम्स की सीख सुनकर एक व्यक्ति धन्य बन सकता है। लेकिन वही प्रॉब्लम है, सुनना अच्छी बात है, पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजें जानकर अगर उसके ऊपर अमल ही नहीं किया तो कुछ फायदा नहीं। इसके लिए वो भी करना बहुत जरूरी है। और वही तीसरी चीज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आज्ञा के अनुसार चलना। ये जो भविष्यवाणी है या आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, ये किस प्रकार हम समझ सकते हैं? 3 चीजें, 3 चीजों के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है, अगर हमको जानना है क्या होगा, ह्यूमन वे, इंसान का एक रास्ता है। कभी कभी हम न्यूज लगाते हैं और न्यूज लगाते कहते हैं कल तूफान आने वाला है, आता है, कल बारिश आने वाली है, आती है बारिश। ये क्यों होता मालूम है? ये क्यों लोग, शैतान ने उनको कहता है, परमेश्वर नहीं कहता है। ये उनका नॉलेज, उनका विजडम, उनका एक्सपीरियंस शायद, और टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सारे इन्वॉल्व है। ये सब उन लोग जानते हैं, आकाश को देखकर उन्हें बता सकते हैं कल आने वाला है कि नहीं बारिश। कभी कभी हम भी बताते हैं बारिश आएगा शायद, और आता भी है। यानी ह्यूमन वे, इंसान, इसके अंदर कभी कभी 101% भी हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज, कभी कभी देयर इज अ डिमोनिक वे, शैतान की रीति से भी हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में क्या क्या जानना, किस वक्त क्या क्या होने वाला है, ये चीज मैं बताना चाहता हूं। कभी कभी लोगों को लगता है कि परमेश्वर सिर्फ चमत्कार कर सकता है, नहीं, शैतान भी चमत्कार करता है, और किया है उसने बाइबल के अंदर। लेकिन शैतान को चमत्कार करने के लिए कोई लिमिटेशंस है। जो परमेश्वर कर सकता है वो कभी शैतान नहीं कर पाए। शैतान कुछ ही चमत्कार कर सकेगा। अगर आप देखोगे ना, 10 पीड़ा परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर भेजी। इस मूसा ने लकड़ी डाली,
और लकड़ी का श्राप हुआ। फारो के लोगों ने भी लकड़ी डाली और श्राप हुआ। मेंढक उन्होंने भी निकाले, परमेश्वर ने भी लाए मेंढक। यानी कुछ कुछ जो पीड़ा थे ना वो परमेश्वर ने किए, और कुछ कुछ पीड़ा शैतान ने भी किए। इन्होंने भी पानी किया लाल, उन्होंने भी किया, यानी शैतान ने भी किए। लेकिन कुछ चमत्कार वो कर पाया शैतान, बाद में एंड तक नहीं कर पाया। परमेश्वर ने कितने किए? 10। यानी शैतान को लिमिटेशन है, लेकिन परमेश्वर को कोई लिमिटेशंस नहीं। जो असंभव है वो भी परमेश्वर कर सकता है। इंसान आवाज से एक एटम भी क्रिएट नहीं कर पाएगा, या एक बूंद पानी भी क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन वही परमेश्वर ने सिर्फ शब्द कहा और आकाश हुआ, पानी हुआ, समुद्र हुआ। यानी परमेश्वर कितना महान ये परमेश्वर है। शैतान ने यानी इसलिए शैतान की भी मेथड है। इसके लिए आज भी अगर आप देखोगे ना, कई बार ये राशि जो मोस्टली दुनिया के लोग ये करते हैं और जाते हैं दिखाने के लिए, और उसको राशि, ये सब शैतानी चीजें। कभी कभी तो क्रिश्चियन लोग भी ये करते हैं, इसमें नो डाउट। मेरी राशि क्या है, मेरा हाथ में क्या लिखा है, ये सारी चीजें इवल और शैतान की है। तो और तीसरी चीज द डिवाइन वे, परमेश्वर की ओर से। और यही आइज़ाया 46:10 में लिखा है, परमेश्वर ने सारी चीजें शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर ने सब कुछ बता के रखी है। हाँ, विश्वास ये परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, और इसके लिए बाइबल में जो कहा है वो पूरा एक दिन होने वाला है। ह्यूमन वे, सैटेनिक वे एंड डिवाइन वे, ये 3 अलग अलग रीति है जिस प्रकार हम जान सकते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। अगर आप कुछ चीजें मैं बताऊंगा नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ये जो सीखने के लिए जो आखिरी के दिनों में क्या क्या होने वाला है, इसका सीक्रेट है। अगर आपको जानना है ना, ये सीक्रेट समझना बहुत जरूरी है। और सीक्रेट कहां पर लिखा है? रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1 के अंदर, रेवलेशन 1:1, प्रकाशित वाक्य 1:1। जो मुझे परमेश्वर ने यानी अपने लाभों की वे बातें जिनका जिक्र होना अवश्य है दिखाई, और तूने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास को बताया। अपने दास को बताया, यानी सीक्रेट के अमल में अगर आपको ये जानना है रेवलेशन या डायनी की किताब, सबसे पहली चीज क्या बनना है मालूम है? दास, सर्वेंट। सबसे नीचे जाना बहुत जरूरी है परमेश्वर के सामने, और यही चीज रेवलेशन के पहले में लिखा है, सर्वेंट। उस समय सिर्फ जॉन ही एक व्यक्ति था जो जीवित था। पात्मा नाम के टापू में उसको रखा गया था। पात्मा नाम के टापू आज के तारीख में टर्की है, वहां पर उसको रखा गया था जॉन को। और उस समय जॉन एक सबसे एक आशीष में व्यक्ति माना जाता था। सबसे ऐसी हिस्ट्री कही थी, उसकी छाव के द्वारा भी लोग कभी कभी ठीक होते थे। सिर्फ उसकी छाव गिरती थी ना, लोग ठीक होते थे। यानी इतना बड़ा व्यक्ति उस समय माना जाता था। पतरस नहीं था, पतरस प्रभु के लिए मर गया था, सब चले गए, सिर्फ जॉन ही व्यक्ति था। लेकिन वहां पर जॉन के बारे में पहली चीज क्या लिखी? सर्वेंट, दास होना बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर अगर आप निर्गम उसका 21वां अध्याय पहले 4 पद पढ़ोगे, वहां पर एक दास के बारे में लिखा है। वो दास को हम नाम दे सकते हैं टेम्पररी सर्वेंट्स या टेम्पररी सर्वेंट, तो थोड़े समय के लिए दास। एंड उस समय ऐसा हो जाता, अगर कोई एक नौकर आता था घर में, वो काम करता था, और 6 साल के बाद में वो नौकर अपने मालिक को छोड़कर जा सकता है। वो उसके ऊपर है, उसका डिसीजन।
उसने कहा मैं और मेरा परिवार जाना चाहता हूँ, वो जाएगा, जा सकता है। यानी वो दास को वहां पर क्या लिखा है मालूम है? टेम्पररी सर्व, उसको हम नाम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद में 5 और 6 के अंदर वहां पर और एक सर्वेंट के बारे में लिखा है, और उसको हम नाम दे सकते हैं द फेथफुल सर्वेंट, एक विश्वासु सेवक। वहां पर लिखा है अगर कोई एक व्यक्ति 6 साल हुए वो नहीं जाना चाहता है, उसने कहा मालिक मैं आपके घर में ही रहना चाहता हूं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम यहीं पर रहना चाहते हैं, तो मालिक कहता था ठीक है, तो एक काम कर, वो उसका हाथ पकड़ के द्वार के पास लेके आता था, उसको कान लगाता था और कान को छेद करता, यानी उसके छेद देने ये अभी परमानेंट सर्वेंट हुआ है। अब ये व्यक्ति मेरे घर के अंदर ही रहेगा, और हमेशा वो दास को 2 चीजें मिलती थी। सबसे पहली चीज क्या मिलती थी वहां में? सर्वेंट्स वर सिक्योर्ड, सिक्योरिटी मिलती थी। एक बार वो मालिक के हाथ में आया और वहीं पर परमानेंट उसने डेरा डाला, तो उसको खाने की, पीने की, पहनने की कभी चिंता नहीं होती थी। ये सारी चीजें कौन देने वाला है? मेरा मालिक। मेरा मालिक हमें देने वाला है, मुझे और मेरे बच्चों को, क्योंकि मैं परमानेंट सर्वेंट हूं, मैं परमेश्वर का इस व्यक्ति का दास हूं, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी वो मेरा लेने वाला है। परमानेंट सर्वेंट का सबसे पहली चीज सिक्योरिटी मिलती थी, और दूसरी चीज उसको क्या मिलता था मालूम है? सर्वेंट्स नोज द सिक्योरिटी। दासों को हमेशा सीक्रेट मालूम रहता है। आपके घर में काम करते हैं ना, कोई एक लेडीज रहेगी आपके काम, आपके घर के अंदर, जितना आपके घर में क्या क्या नहीं हो, क्या क्या हो रहा है ना, वो बाजू वालों को नहीं मालूम ना, उतना किसको मालूम रहेगा मालूम? सर्वेंट्स। यानी सर्वेंट्स को सीक्रेट बातें मालूम पड़ती है, यानी सर्वेंट को सिक्योरिटी भी मिलती है, और ये सीक्रेट बातें भी उसको समझ में आती है। आप देखोगे ना, ये हॉल का नाम क्या है? काना। काना गांव में जब शादी हुई, जॉन चैप्टर 2:9 में क्या लिखा? जॉन चैप्टर 2:9, सबकी पूरी खबर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। नहीं, जॉन चैप्टर 2:9, 2:9। जब नूह के खदान में वो पानी कटा, जब नूह के खदान में वो पानी कटा तो रात बन गया था, और नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जो चमत्कार यीशु मसीह ने किया ना, पानी से दाख रस, उसका सीक्रेट किसको मालूम था? दासों को, सर्वेंट्स को मालूम था, दूसरों को नहीं मालूम था। सीक्रेट हमेशा सर्वेंट्स को मालूम रहता है। अब्राहम को भी सीक्रेट मालूम था, सदोम और गमोरा का नाश करने वाला है परमेश्वर। ये सीक्रेट सिर्फ परमेश्वर अब्राहम को मालूम था। सैमुअल को मालूम था सीक्रेट, एली के 2 बच्चे मरने वाले, छोटा भले था लेकिन फिर भी उसको मालूम था। क्यों? क्योंकि उसने भी पहले प्रार्थना किया था, बोल तेरा दास सुन रहा है। दासों को हमेशा सिक्योरिटी मिलती है और सीक्रेट भी पता चलता है। आज हम प्रभु के अगर दास रहे तो ये दोनों चीजें हमको मिले। कौन सी चीजें मालूम है? पहली चीज सिक्योरिटी, हमें किस प्रकार की चिंता नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि हम उसके दास हैं, तो वो सारी चीजें हमें तो देने वाला है। और दूसरी चीज, हमें सीक्रेट भी वो बताने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी सीक्रेट छुपा के रखता नहीं, फिर वो सदोम और गमोरा का ना हो, पूरी दुनिया का हो, या कुछ भी हो, ये परमेश्वर, ये बताने वाला ये परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा, क्या अब्राहम मैं तुझसे कुछ बातें छुपा के रखूं क्या? और दूसरी चीज, ये जो चीजें
अगर आप ये वचन का बाद में पढ़ सकते हो, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। वहां पर लिखा है, डैनियल 9:23 में लिखा है, ग्रेटली बिलीवर्ड डैनियल, ग्रेटली बिलीवर्ड लिखा है। यानी दानियल उस समय कैसे था मालूम है? सबसे प्रिय व्यक्ति, परमेश्वर का पुराने नियम में सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है मालूम है? दानियल, ग्रेटली बिलीवर्ड। बच्चे तो बहुत रहते, लेकिन उन बच्चों में सबसे प्रिय व्यक्ति कभी कभी रहते हैं। जैसे याकूब का प्रिय पुत्र यूसुफ का, बाद में बेन्यामीन हुआ। यहाँ पर भी परमेश्वर के लिए सबसे प्रिय व्यक्ति कौन थे? ग्रेटली बिलीवर्ड, वो है डैनियल था। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, जो सीक्रेट बातें परमेश्वर ने डैनियल को बताई। लेकिन जॉन का पूरा किताब अगर आप पढ़ोगे, आप कभी भी देखोगे नहीं जॉन ये नाम, जॉन ने खुद का नाम कभी डाला नहीं, लेकिन आपको एक ही चीज मिलेगा, द डिसाइपल whom जीसस loved। ऐसा चेला जो जिसने प्रभु यीशु मसीह में उसके ऊपर प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला। बाइबल के अनुसार या नए नियम के अनुसार यीशु मसीह के 120 चेले थे, लेकिन उन 120 में उसके प्रिय चेले कितने थे मालूम है? 12। और 12 में से और ज्यादा प्रिय कितने थे मालूम है? 3, पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये स्पेशल थे, सीक्रेट बताने के लिए सिर्फ उनको ही लेके जाता था कभी कभी प्रभु अंदर। लेकिन उन तीनों में से सबसे प्रिय कौन था? यानी 120 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति उस समय था जो प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय था। और इसके लिए अपनी प्रिय मां जिसने उसको जन्म दिया था, उसके हाथ में सौंपा। और उसके लिए 22 साल के बाद में जो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की किताब उसी प्रिय जॉन को उस दिन सौंपी गई। और ये जॉन ने उस समय ये लिखा, परमेश्वर प्रभु ने कहा जो तू देख रहा है, जो तू सुन रहा है, वो तो लिख। उसने लिखा और उसने कलीसिया को भेजा। उसने कोई मुझे बता सकता है कितनी बार उसने लिखा? पहले 3 अध्याय के अंदर आपको समझ में आएगा। 7 कलीसिया को उसने दे दिया ये पूरा पत्र। यानी उसने कितने बार लिखा मालूम है? रेवलेशन 7 बार अपने हाथों से लिखा। पहली बार प्रभु ने कहा वो सब लिखा, वापिस उसका जेरॉक्स बनाया अपने हाथ से, वापिस 3rd 4th 5th 6th 7th टाइम और 7 कलीसिया को उसने भेजा। कितनी सुंदर किताब, कितनी सुंदर चीजें उसने उस समय लिखा। और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं इस किताब के लिए। अगर वो किताब अगर आज नहीं रहती तो शायद थोड़ा डाउट होता था क्या क्या होने वाला है आगे। हम डर जाते थे चारों ओर जो हो रहा है, जो भारत देश के अंदर हो रहा है, ऑयल क्राइसिस, जो आज ऑयल स्थिति आज हम देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है लड़ाई, ईरान या जो ऑपरेशन लाइन, ये सारी चीजें उसके पहले, ये सारी चीजें बाइबल के अंदर आपको मिलेगी। हाँ विश्वासी हो, ये प्रभु यीशु मसीह जरूर आने वाला है। इसके लिए ये जो 2 राइटर है, वो है डैनियल और जॉन। ये 2 राइटर सबसे महत्वपूर्ण राइटर उस समय माने जाते थे और बाइबल के आज भी एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए विश्वासी हो, ये 4 चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करने वाले हैं? लेट अस लर्न ऑफ क्राइस्ट कमिंग। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखो या सीखने वाले हैं हम इतना ही नहीं, सिर्फ सीखने वाले नहीं, लेट अस लुक। प्रभु यीशु मसीह के लिए देखो भी, वो आने वाला है। कब? हमें कैसा बाइबल में लिखा है, उसके इंतजार के लिए रुको, इंतजार करो, लॉन्ग फॉर इट प्राइस, बात जोते रहो। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसके लिए, उसके आगमन के लिए हमारा जीवन शुद्ध पवित्र रखो और उस प्रकार हमें रहना है, जीना है, चलना भी है। इसके लिए लिव फॉर क्राइस्ट कमिंग, लर्न ऑफ क्राइस्ट कमिंग,
Look for Christ coming, long for Christ coming, and live for Christ coming. जो भी सारी चीजें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और एक विश्वासियों को वो लेके जाने वाला है। हम दूसरे दिन में हम देखेंगे वो किसके लिए आने वाला है और कौन जाएगी। कभी कभी डाउट रहता है मैं जाऊंगा कि नहीं। लोगों ये डाउट हम क्लियर करेंगे उस समय कौन जाएगा। छोटे बच्चे उनका क्या, जो न्यू बॉर्न बेबी उनका क्या, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन उनका क्या, सारी चीजें बाइबल में लिखी है। हम देखेंगे कौन जाने वाले जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और इसके लिए हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। आप विश्वासियों में एक ही विनती करूंगा, आज का दिन हमारे सामने है। आज के दिन अगर आप उस समय मिला रात को सोने के पहले दानी उसका दूसरा अध्याय पढ़ना बड़ा कठिन है मालूम है, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले कि ये इस अध्याय के अंदर जो आपके जो चार्ट मैंने दिया आपके लिए, इस चार्ट के अंदर हम कहाँ पर आए हैं, हम कलीसिया कहाँ पर हैं, ये इस चार्ट के द्वारा हमें पता चलेगा हम कहाँ पर आए हैं, हम कहाँ पर हैं। और ये सारी चीजें जो हम देखने वाले हैं, या एक्चुअली हम शुरुआत इसके पहले करने वाले थे। डैनियल चैप्टर 2 में सर से है, लेकिन सर के पहले भी कुछ भी था वो भी हम कल शुरुआत वहीं से हम करने वाले हैं। हाँ विश्वासियों, इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि जिस प्रकार वो खोजा कह रहा है मुझे समझाने वाला चाहिए, और उसकी एक ही इच्छा थी मैं समझी, मैं समझ के लिए। और उसने फिलिप को बाजू में बैठाया और फिर ने उसको सिखाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सिखाया। एज 53 वो पढ़ रहा था। आज हम रेवलेशन या डैनियल के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। कौन सी भी किताब हो, क्राइस्ट के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। क्राइस्ट की मेन फोकस है, क्राइस्ट की मेन सब्जेक्ट पूरे बाइबल का है। अगर यीशु मसीह को बाजू में हटा दिया तो कुछ फायदा नहीं, ज्योग्राफी हो जाएगा ये किताब, या मैथ्स की किताब को समान हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन हाँ ये पवित्र शास्त्र है, इसके लिए विश्वासियों लिव फॉर क्राइस्ट कमिंग, यीशु मसीह आने वाला है उसके लिए शुद्ध पवित्र रहना। हम बाइबल मेरा तो चला गया, लेकिन वहां पर हमेशा दिखा रहे हैं होली बाइबल। हम बाइबल तो अंदर पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम बाहर ही नहीं पढ़ते। बाहर में क्या लिखा है? होली बाइबल। पढ़ने वाला व्यक्ति इसी प्रकार से अगर उस प्रकार का रहने के लिए सीखे तो कितनी सुंदर बात होगी। मेरा जीवन शुद्ध और पवित्र रहेगा। इसके लिए विश्वास लो, प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है हमें नहीं मालूम, लेकिन आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ऊपर क्या हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है क्या? बस क्रिश्चियन होके कुछ फायदा नहीं है, रोज चर्च में आके कुछ फायदा नहीं है, बाइबल रोज पढ़ के कुछ फायदा है। अपने पापों की क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को अपना प्रभु का ही स्वीकारना जरूरी है, और अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रभु को देना, सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रभु को देना, और उसके आगमन के लिए तैयार रहना, तैयार रहना कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। मुझे याद है कुछ 8-9 साल के पहले मैं रांची में था। वहां पर मैं रैप्चर और सेकंड कमिंग के ऊपर बातें कर रहा, और 4 दिन के बाद में एक जवान लड़का आया मेरे पास। उसने कहा ब्रदर विनती है प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना करो? उसने कहा ब्रदर 6 महीना प्रभु यीशु मसीह न आई इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा ऐसे क्यों प्रार्थना करो? भाई मैं ऐसे प्रार्थना कर भी नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल का अंत प्रार्थना से होता है, और वो भी प्रार्थना क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह आ जल्दी आ। अगर जॉन की प्रार्थना वही है यीशु मसीह जल्दी आ, तो मैं उसकी अपोजिट या उसके विरोध में जाकर मैं कैसे प्रार्थना करूं? यीशु मसीह 6 महीने मत आ। मैंने उसको पूछा, मैंने करूंगा नहीं, लेकिन मैं पूछता क्यों बोलते मुझे? उसने कहा ब्रदर नहीं, नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, मुझे थोड़ा एंजॉय करना है शादी। अभी वो 1 हफ्ता भी गया, 2 हफ्ते भी गए, 1 साल भी गया, अब 5-6 साल गए। कभी कभी वो जूम मीटिंग में बैठता है,
अब उसको 2 बच्चे भी हुए, अभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। उस समय शायद वो नया था, इसके लिए उसने इस प्रकार का सवाल मेरे सामने रखा, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा है। हाँ, विश्वास किया हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन क्या तैयार है क्या इसके लिए जो हम 3 दिन में सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। मेरी एक अपेक्षा है, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, शुद्ध पवित्रता बरकरार रखो, कलीसिया में, विश्वास में, उसके वचन में बढ़ते रहो, ना कि हमारा ध्यान दुनिया की ओर। लूट का ध्यान दुनिया की ओर था, लेकिन अब्राहम का ध्यान ऊपर की तरफ। इसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम कितना बड़ा आशीष दिया, और लूट की क्या स्थिति हुई हम सब जानते हैं। इसके लिए आने वाले दिनों में प्रभु करे ये सारी जो हम सीखने वाले हैं प्रभु के वचन से, इस सीखने के लिए प्रभु हम सबकी सहायता करे, मदद करे। मैं वाला कलीसिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ब्रदर पवर और पूरे उनका परिवार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परिवार के साथ हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, और इतने सुंदर जो यहाँ पर हमारा आगे स्वागत भी किया, इसके लिए मैं उनके परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रभु करे ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस प्रभु अपने अनुग्रह में, अपनी शांति में और एक आशीष का कारण एक दूसरे के लिए बने। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रस्तावनिक सेशन हमारे सामने हुआ है, जो भी बातें भाई ने हमारे सामने रखी है, इससे मन में और इंटरेस्ट जागा होगा कि आने वाले दिनों में हम और क्या देखने वाले हैं। जिस किताब से हम बातें देखने वाले हैं, उस किताब में जिनका उद्धार हुआ है उनके लिए भी बातें हैं, और जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए भी बातें। जैसे भाई ने बताया कि कल हम देखने वाले हैं कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। सवाल ये उठता है कि कहाँ जाएगा, या नहीं कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। ये सवाल जो है प्रभु के पास यही प्रार्थना करेंगे कि जो उद्धार पाए हुए हैं उनको इस बात की शाश्वती होनी जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हाँ, मैं अगर अगले क्षण मसीह आता है तो मैं उसके साथ स्वर्ग में रहूंगा। और प्रभु हमको या उन लोगों को ये मौका दे रहा है जो पहली बार ये वचन सुन रहे हैं, जिन पर प्रभु ने अनुग्रह किया है कि वे पवित्र शास्त्र बाइबल में से जो जीवित प्रभु के बारे में लिखी हुई बातें हैं, वो क्यों आया था, उसने आकर क्या किया, और जब वो आया था उसके साथ क्या हुआ, आज इस समय वो कहाँ पर है। वो मृत नहीं है बल्कि वो जीवित है, वो स्वर्ग में है और वो फिर से आने वाला है उनको ले जाने के लिए जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास और यकीन किया। तो जिनको ले जाने के लिए आने वाला है उनमें क्या मेरा भी नाम है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं अपना नाम उस लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या करना चाहिए या क्या करना जरूरी है, ये निर्णय लेने का मौका प्रभु हमें इन दिनों में दे रहा है। वहाँ आने वाले 3 दिनों के लिए हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, कलीसिया की प्रार्थना रहेगी, भाई के लिए अपनी प्रार्थना रहेगी, और दिलचस्प बातें इस किताब में से हमें देखने को मिलने वाली है। विनती करूंगा, आखिर की प्रार्थना भाई गायकवाड़ के करेंगे, और उसके पहले मैं और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। कल सुबह जैसे मैंने बताया था 7:15 बजे अपना डिवोशन का सेशन रहेगा, तो कृपया समय पर सब लोग यहाँ पर आ जाइए। अपनी सारी सभाएं यहीं पर होने वाली है, जो टाइमिंग मैंने बताया है उस टाइम टेबल के मुताबिक हम यहाँ पर आएंगे। कोई हमें बुलाने के लिए आए या कोई हमें फोन करे इसकी राह मत देखो।
टाइम हो जाता है, रेडी होके आप यहाँ पर आ जाइए। जब कभी यहाँ पर आते हो, अपने रूम्स के जो भी लाइट्स, फैन, एसी है, उसको स्विच ऑफ करके आ जाइए, ऑन रख के मत आना। और हॉल में आने के लिए इस डोर का इस्तेमाल ना करते हुए पीछे के डोर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लेट आ रहे हो, अगर आप समय पर आ रहे हो, तो दोनों में से किसी भी डोर से आप एंट्री कर सकते हो। पर अगर सेशन शुरू हो चुका है और आप आ रहे हो, तो कृपया पीछे का डोर का आप इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि सामने से जब आप आते हो तो सब लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इन बातों की तरफ हम ध्यान देंगे और आगे का समय अपना फ्री टाइम रहेगा, और दूसरी जो भी बातें होगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भाई गायकवाड़ प्रार्थना करेंगे और आज की ये सभा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आवाज देना बस इकडे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु शाम के समय में। सबसे पहले प्रभु इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि मंडली का जो भी यहाँ पर के लिए हमें आपने कल से हमारे साथ रहा, हमारा सफर में आपने हमें सुरक्षित ले आया प्रभु। और छोटा बच्चे से लेके बड़ों तक और ट्रेन का हर सफर में हमें आपने अभी तक संभाला और टाइम से हमें यहाँ पर पहुंचाया। और साथ ही साथ प्रभु आपका दास हमारे बीच में है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें भी उनका परिवार के साथ हमारे बीच में सुरक्षित लाया, क्योंकि हमारा जीवन का हर एक दिन आयुष्य का बढ़ना सब आपकी ओर से है प्रभु। और इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि अभी जो भी ये सेवकाई होने वाला है हुआ है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमने गाने के द्वारा आपको महिमा देने का महिमा दिया है और वचन के द्वारा हमने जो कुछ सुना है प्रभु, इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं कि कल से जो समय नियुक्त किया है उस समय के अनुसार सारे विश्वासी समय पर हाजिर होने के लिए और हर सेवकाई में आपका दास को पवित्र आत्मा का अगुवाई के साथ वचन की सेवकाई करने के लिए विशेष तौर पर प्रभु जो दानियल, प्रकटीकरण और भी अन्य किताबों के द्वारा जो बातें हमको बताई जाएगी, उसमें प्रभु उनको बोलने के लिए भी और हमें सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई हमें बहुत जरूरत है प्रभु, ताकि वचन को हम सच्चे मन से समझे और उसको हमारे जीवन में भी लागू करें। खासतौर पर हम अपना जीवन अपने प्रभु के प्रति एक समर्पित जीवन जीने के लिए आपका भय और आपका वचन को समझना बहुत जरूरी है प्रभु। और उन सब बातों को देखते हुए प्रभु हम सब विश्वासी तन मन से प्रभु आपकी तरफ वचन के अनुसार प्रभु पवित्र जीवन बिताए और आने वाला प्रभु को भी हम अपना मन से उसका आगमन की हम प्रतीक्षा करते रहे। कि हमारा विनती प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक कल का सेवकाई में आप अनुग्रह करना और सारा समय सारा जो भी समय है उसके बीच में शैतान का कोई भी रुकावट ना हो प्रभु। और प्रभु जी विनती प्रार्थना करते कि ये 3-3.5 दिन जो समय है इस समय में प्रभु आप हमारे साथ रहिए और पूरा सेवकाई को प्रभु आप अपना द्वारा चलाइए प्रभु जी, क्योंकि हम मनुष्य है, हमारे सोच विचार प्रभु वो सफल करने वाला नहीं है प्रभु, क्योंकि सफलता देने वाला आप ही है प्रभु। आपका वचन पवित्र है और प्रभु जो वचन हमें समझने के लिए हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं यहाँ आए हुए सभी उपस्थित भाई बहनों के लिए, आपका दासों के लिए और हर एक समय के लिए, आने वाला पूरा सेवकाई के लिए भी हम आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अभी इसके बाद का पूरा समय भी आपके हाथ में सौंपते हैं और कल से शुरू होने वाला सेवकाई के लिए भी हम आशीष मांगते हैं। इन सारी बातों के लेकर हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी इन सब बातों के द्वारा मंडली के द्वारा विश्वासियों के द्वारा आपका प्रभु जी महिमा होने पाए और हमारा आत्मिक उन्नति होने पाए। इसके बीच में हमारे बीच में ऐसे भी कई भाई बहन है जिनका उद्धार नहीं हुआ है प्रभु जी। कुछ कई दिनों से एक परिवार में जन्म लिया हुआ ऐसा भी कुछ लोग हैं जिनको प्रभु अभी तक आपका पहचान नहीं है। जैसे कि आपका किताब में लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है वो उस आग की झील में डाला जाएगा। प्रभु आपकी इच्छा है कि कोई भी अपना नाश ना हो प्रभु, इसलिए प्रभु आपकी इच्छा को
होना चाहिए। प्रभु भी कहता है कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरा हूँ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उस इच्छा के लिए जिसने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, वह हमारा जीवन का प्रभु है। उसको हम अपना जीवन का प्रभु मानते हुए उसको वचन को समझकर, सुनकर, पढ़कर अपना जीवन में लागू करते हुए आगे जीवन बिताने के लिए भी हम आशीष मांगते हैं। फिर से एक बार सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हुए सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हुए आशीष मांगते हैं। आमीन।